त्वं स्त्रीवियोगजं दुःखं लभस्व परदुःखदः मनुष्यगतिकः प्रायो भवाज्ञानविमोहितः। प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शनिवार के कार्यक्रम में। मैंने बोर्ड बनाया है जिस पे कुछ भी लिखा नहीं है, लेकिन आप एक अगर हो सके तो चक्र बना लीजिए, जिस पे आज मैं आपको शनिदेव की महादशा में विभिन्न ग्रह के अंतर्दशा को समझेंगे और उसमें ये वर्ग चार्ट आपको इस तरीके से मदद करेगा कि जो अंतर्दशा का ग्रह है वो आपकी कुंडली में किस भाव में बैठा है। यही आज के कार्यक्रम का मुख्य विषय रहेगा। जय श्री कृष्ण आवश्यक रूप से लिखना चाहिए। आज शनिवार है, लेकिन इस सप्ताह का तो लाइव में आ चुका था बुधवार को, तो अगले शनिवार को हम लाइव में जुड़ेंगे और आमने सामने होंगे। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बताऊंगा, जो शिव पुराण से लिया गया है। एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं। शनिदेव को काल पुरुष का दुख कहा गया है, लेकिन दुख वस्तुतः इस बात का निर्धारण कैसे होगा कि क्या दुख है और क्या सुख है। इसमें हमें हमारी बुद्धि जब भेद युक्त होती है तो हम सांसारिकता में लिपटे होते हैं, तो हम सुख को भी दुख मान लेते हैं और दुख को ही सुख मान लेते हैं। तो सबसे पहले तो अर्थ ये समझने की हो जाती है कि वस्तुतः दुख कौन सा है। तो वस्तुतः दुख होता है परमात्मा से विछड़ना। आपके शरीर के अंदर जो उत्पन्न देही है, और ये हमारा देह है, और हमारे शरीर के अंदर प्राण स्वरूप भगवान जो बैठे हैं, जो हमारी आत्मा बैठी है, उसका जब तक हम अपने कृत्य द्वारा, चाहे बाह्य हो या आंतरिक, किसी भी तरीके से शास्त्र विरुद्ध आचरण करके उसको परमात्मा के बनाए गए नियमों से दूर ले जा कर के स्थापित करते हैं और उसी के आधार पर जीते हैं, उससे परमात्मा को बड़ा कष्ट होता है। और वस्तुतः वही सच्चे अर्थ का दुख है। काल पुरुष की कुंडली में शनि देव को काल पुरुष का दुख कहा गया है, और वस्तुतः ये अनुशासन के भी कारक होते हैं। धर्म पालन करना भी शनि ही सिखाते हैं, कर्तव्य बोध शनि ही कराते हैं, मृत्यु का दर्शन कराना, जीवन की वास्तविकता से परिचय कराना, कौन सही है कौन गलत इसकी परख देना, ये सब शनिदेव के जिम्मे आता है। वस्तुतः जो शनिदेव हैं वो आपको बहुत ही प्रैक्टिकल बनाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा व्यक्ति को एक ऐसा भाव देने लगते हैं जहाँ व्यक्ति किसी भी तरीके से तृष्णा से युक्त ही रहता है। अब वो तृष्णा किसकी है, किस विषय को और वस्तु को पाने की है, भगवान को या संसार को। अंतर यहीं पे स्पष्ट हो जाएगा कि आपकी कुंडली में शनिदेव आपको क्या देना चाहते हैं, उनकी दशा में आपको क्या कुछ मिलने वाला है। ये बहुत जानकारी का विषय होगा। सबसे पहले बात करेंगे किसी भी ग्रह की महादशा में उसी ग्रह का जो अंतर होता है वो सामान्य परिणाम देता है या सामान्य से थोड़ा कमज़ोर परिणाम देता है। मतलब शनि की महादशा में अगर आपके ऊपर से शनि का ही अंतर चल रहा है तो आपको अनुशासित होकर के तो जीने की आवश्यकता है ही, साथ ही साथ उस दौरान ऑब्जर्वेशन के साथ जीने की आवश्यकता है। हमें अनुभव लेने या सीखने या समझने की आवश्यकता होगी। निर्णय पर पहुंचने से पहले हो सके तो थोड़ी सावधानी बरत लें, या कोई भी काम करने से पहले शनि के दशा में और शनि के अंतर्दशा में यहाँ पे आपको सावधानी बरतनी होती है। उसके बाद बात करते हैं शनि में बुध का अंतर।
कोई भी ग्रह जो आपकी कुंडली में शनि की महादशा में अंतरदशा में जो है, जो चल रहा है या जो आने वाला है, वो कैसा बीतेगा, इसको जानने का एक सिद्ध परिणाम ये है कि वो ग्रह किस भाव में बैठा है और किस भाव का स्वामी है। तो शनि की महादशा तो चलो ठीक है, पर बुध का अंतर उसमें कैसा जाएगा, ये जानने के लिए अगर बुध आपकी कुंडली के लग्न में, लाभ में, दशम में, नवम में और अष्टम में बैठे हैं, तो काफ़ी हद तक ये बुध की दशा आपकी बुद्धिमानी, आपका व्यापार, आपकी दिनचर्या और आपके अनुशासन में वृद्धि देने वाली होगी और ये अच्छी जा सकती है दशा। जबकि द्वितीय, 12वें, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम और सप्तम स्थान में अगर बुधदेव बैठे हों या अगर इनके स्वामी हों, तो कई बार ये आपके गलत निर्णयों के कारण, स्वास्थ्य में परेशानी के कारण आपके धन और लाभ की हानि कराते हैं। उसके बाद शनि में केतु का अंतर आता है। शनि में शनि, शनि में बुध, अब शनि में केतु। अगर आपकी कुंडली के केतु देव चतुर्थ या दसम, 12वें या अष्टम के साथ छठे या 7वें भाव में बैठे हैं और अगर उस भाव का स्वामी उन्हें नहीं देख रहा या उनके साथ नहीं बैठा है, तो ये शनि में केतु का जो अंतर होगा वो आपको रोग, शोक, द्रोह और ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के साथ साथ स्वास्थ्य में परेशानी देने वाला बन जाएगा। इस दशाकाल में हमें सबसे ज़्यादा मजबूत निर्णय पर पहुंचने से पहले अपने आप को शांत करने की आवश्यकता होती है, धैर्य धारण करने की आवश्यकता होती है। अपने स्वास्थ्य का नियमित रूप से चिंतन करें और हो सके तो अपने आप को भ्रम में न डालें। उसके बाद शनि में शनि, शनि में बुध, शनि में केतु। उसके बाद आते हैं शनि में शुक्र। केतु के बाद शुक्र आते हैं। अगर शुक्रदेव आपकी कुंडली के चतुर्थ, लग्न, एकादशवां, नवम, पंचम और धन, एक बार फिर से बताता हूँ, अगर शुक्रदेव चतुर्थ, द्वितीय, लग्न, लाभ, भाग्य और पंचम इन भावों के स्वामी हैं या इन्हीं भावों में बैठे हैं, तो ये दशा आपकी सांसारिकता और सामाजिकता के साथ आपके पद, दाम्पत्य, धन, लाभ, पूजा पाठ, तीर्थ दर्शन, पद वृद्धि और सांसारिक सुखों के साथ साथ पूजा पाठ में मन लगाने वाली होती है। मतलब ये दशा आपको श्रेष्ठ परिणाम देने वाली दशा है। निश्चित रूप से ये ऐसा ही नहीं होगा, पर आपको और भी बहुत सारे विषयों का अध्ययन आवश्यक होगा, परंतु इसका लगभग कुछ हद तक ऐसा ही 70-80% तक परिणाम मिलता हुआ, मतलब उसी ऐसे ही सुखदायक पुलिया से गुजरता हुआ नजर आता है। शुक्र के बाद आते हैं सूर्य। शनि और सूर्य चूंकि एक दूसरे के शत्रु होते हैं, वस्तुतः तो सूर्य के ही पुत्र हैं शनिदेव, पर फिर भी इनमें परस्पर शत्रुता रहती है। जैसे चंद्रमा के ही पुत्र बुधदेव हैं, पर फिर भी इन दोनों ग्रहों में बुधदेव चंद्रमा को शत्रु मानते हैं। हालांकि ऐसी कोई भी स्थिति चंद्रमा की तरफ से नहीं है, परंतु फिर भी बुध और चंद्रमा में शत्रुता, उसी तरीके से शनि और सूर्य में शत्रुता है। तो जब कभी भी शनि की महादशा में सूर्य का अंतर हो और अगर वो सूर्य तीसरे, दूसरे, 12वें, 7वें या 8वें भाव में बैठे हैं, तो ये आपके मान, प्रतिष्ठा, पद, ज्ञान, गुण, सुख, सौख्य और प्रमोशन आदि को नुकसान में ले जाने वाले होते हैं। जबकि इसके विपरीत लग्न, लाभ, दशम, नवम और पंचम के साथ चतुर्थ भाव में पद और नौकरी के साथ प्रमोशन, नई नौकरी, नया कारोबार, सामाजिक प्रतिष्ठा, आभूषण और वस्त्र के साथ साथ संपत्ति देने वाले होते हैं। क्लियर है? शनि की महादशा में चंद्रमा का अंतर, क्योंकि सूर्य के बाद चंद्रमा का अंतर आता है, ये सबकी कुंडली में ऐसा ही रहता है। चंद्रमा अगर गुरु से दृष्ट हैं आपकी कुंडली में, या अगर चंद्रमा बलवान है पक्ष के बल से, तो आपकी कुंडली में शनि में चंद्रमा का अंतर कैसा जाएगा। अगर लग्न में बैठे हैं, चतुर्थ में बैठे हैं, लाभ में बैठे हैं, पंचम के साथ धन और तृतीय में बैठे हैं। फिर से बताता हूँ, लग्न, चतुर्थ, द्वितीय, तृतीय और
पंचम के साथ लाभ। अगर इन भावों में चंद्रमा बैठे हैं, गुरु से दृष्ट हैं, गुरु के संग बैठे हैं, शुभ ग्रह के साथ बैठे हैं, तो शनि में चंद्रमा का अंतर भी आपको मानसिक रूप से विदीर्ण नहीं करेगा, वनिस्पत वो लाभ देने वाला हो जाएगा। लेकिन इसके विपरीत अगर ये चंद्रमा छठे, आठवें, 12वें या पापक ग्रह से दृष्ट, पक्ष के बल से कमज़ोर या पापक ग्रह के साथ बैठे हैं, तो ये मानसिक अशांति, रोग और शोक देने वाला होने के साथ साथ आपके रिसर्च, आपका व्यय, आपका धन, आपका व्यापार और आपके स्वास्थ्य को कमज़ोर करने वाला होता है। उसके बाद सूर्य के बाद चंद्रमा, अब उसके बाद आते हैं मंगल। तो जब कभी भी शनि में मंगल का अंतर आता है और अगर आपके मंगल देव लग्न, लाभ, नवम, दशम और द्वितीय, लग्न, लाभ, नवम, दशम और द्वितीय भाव के स्वामी हों या यहीं बैठे हों, तो भी ये दशा छोटी मोटी परेशानियों के साथ लगभग आपके आर्थिक उन्नति के मार्ग को देने वाली होती है। इस दौरान आपका कारोबार बढ़ता है, आपका व्यापार बढ़ता है, आपकी प्रतिष्ठा और पद, सामाजिकता बढ़ती है। अगर ये ग्रह अच्छे बैठे हैं, मतलब मंगल अच्छे बैठे हैं, तो आपको नए प्रतिष्ठानों का मालिक बनाने के साथ साथ आपके व्यापार, जो मोटे व्यापार हैं, जैसे मोटर व्हीकल्स हो जाए, ट्रांसपोर्ट हो जाए, जिसमें बहुत मोटे मोटे धन का आवागमन होता है, उस तरीके के व्यापार को नए सिरे से स्थापित करने की योग्यता भी दे देते हैं। लेकिन ये चूंकि पापक ग्रह होते हैं और दोनों ही पापक प्रभाव वाले ग्रह होते हैं, इस दशा काल में हमें चोट चपेट की घटना, मशीन के नीचे आना, मशीन से पाँव कटना, पैर कटना, उंगलियां कट जाना, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इस वजह से हमें इस दशा काल को बहुत सावधानी से भी निभाने की आवश्यकता होती है। उसके बाद आते हैं राहु। शनि में राहु का अंतर जातक को कष्ट देने वाला ही होता है, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और हर तरीके से, पारिवारिक भी। यहाँ दाम्पत्य टूटता है, मतभेद होते हैं, प्रमोशन कम होता है, प्रमोशन ना के बराबर, शून्य पे शिखर का व्यक्ति शून्य पर आ जाता है। अगर राहुदेव आपकी कुंडली में दशम, एकादश, चतुर्थ और पंचम, चतुर्थ, पंचम, दशम और एकादशवें भाव में बैठे हैं, तब ये शनि में राहु का अंतर आपको काफ़ी हद तक कुछ परिणाम अच्छा दे सकता है, पर कुछ पूरा नहीं। मतलब ये अगर दे रहे हैं तो आपको इतना सावधान फिर से होना होगा कि कहीं ये लेके चले ना जाएं। इस वजह से जैसे देंगे वैसे ही लालच भी देंगे और लालच के चक्र में पड़ करके व्यक्ति को प्राप्त धन नुकसान में चला जाता है। उसके बाद गुरु आते हैं। तो शनि में गुरु लग्न में बैठे हों, चतुर्थ में बैठे हों, पंचम में हों, दशम में हों, लाभ में हों और भाग्य में हों, और अगर गुरु किसी भी पापक ग्रह से प्रभावित न हो, तो इस दशा काल में धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, लाभ, सुख, ऐश्वर्य, संतान, विवाह, आभूषण, जमीन जायदाद और पद और प्रमोशन की प्राप्ति होती है। अब कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ बता देता हूँ। देवर्षि नारद कुपित होकर के विष्णु लोक में जाते हैं और भगवान विष्णु को भला बुरा कहते हैं और तुरंत अपने तपोबल से, अपने नारायण की भक्ति के प्राप्त बल से नारायण को ही शाप दे डालते हैं और कहते हैं कि जिस तरीके से तुमने ऐसा उन्होंने कहा है, तुमने मेरा अपमान किया है और एक स्त्री के लिए जिस तरीके से मैं विह्वल या विकल हूँ, माया से युक्त हूँ या जैसे भी हूँ, ठीक वैसे ही तुम भी अपनी पत्नी के लिए विकल होगे। और जो स्वरूप तुमने मुझे दिया है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, जो स्वरूप तुमने मुझे दिया है बंदर का, ये बंदर ही जाति आपके उस युद्ध में सहायक होगी। एक बात और भी है, भगवान के 10 अवतार क्यों हुए थे ये मैं आप लोगों को कल बताऊंगा। इसमें ये भी बात आ जाएगी, क्योंकि अब नारद जी के शाप कहें या वरदान कहें, उस आशीर्वाद और वरदान को या शाप को सिद्ध करने के लिए भगवान नारायण का प्राकट्य भगवान राम के रूप में होगा, जिसमें वो लीलाधारी भगवान जो हैं वो लीला करेंगे और अपनी प्राण प्रिय पत्नी के लिए
रावण जैसे महायोद्धा को हराएंगे, दुर्दांत दैत्य को हराएंगे और उसका शमन करेंगे। कल की बारी बाकी है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।